जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान के पीएम को सऊदी अरब ने डांटा, कहा मोदी से बराबरी करने की तुम्हारी औकात नहीं। हाँ तो गया था वो बड़ा सा कटोरा लेके और प्रिंस को कहा होगा कुछ तो दे दो, अभी रमजान चल रहा है, ईदी भी दे दो, कुछ तो दे दो, खैरात दे दो। कुछ नहीं मिला है। 5 अरब करीबन उतना कुछ इन्वेस्टमेंट, अरब बोला या क्या, बिलियन डॉलर, हाँ बिलियन ऐसा कुछ बोला, मेरे को नहीं पता, लेकिन उतना कुछ वो लोग इन्वेस्ट करेंगे यदि पाकिस्तान के पास कुछ अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो। अब उसको खैरात भी नहीं मिलने वाली, अब उन लोगों को भीख भी नहीं मिलने वाली, अब उन लोगों को ये ईदी भी नहीं मिलने वाली। हर बार तो सऊदी के पास था तो कुछ ना कुछ ईदी के तौर पे दे देता था। अब यहाँ पे फिर उन लोगों ने उंगली की है, पीओके वाली बात की। तो उसके लिए आपको दोस्तों ये वीडियो देखना पड़ेगा। सऊदी अरब के जो प्रिंस साहब है, एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने क्या आंसर दिया है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। बाकी तो आप समझदार हो, आपको क्या काम करना है वो जरूर कर दीजिएगा चैनल के, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नज़ीर जी, एक और खुशी महसूस हुई आज। सऊदी अरब गए हुए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और वहां के जो प्रिंस थे उन्होंने इनके मुंह पे कश्मीर को लेकर बोल दिया है, कश्मीर तो तुम दोनों के बीच का इशू है, किसी दूसरे देश को इन्वॉल्व मत करो। और हम तो इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। हम ये मानते हैं कि दुनिया के किसी और देश को इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली भारत का यही स्टैंड है कश्मीर को लेकर। भारत सरकार बार बार कहती रही है कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, हम दोनों इसे सॉल्व करेंगे। और पाकिस्तान है, बार बार कभी इंग्लैंड से गुहार लगाता है, कभी अमेरिका से गुहार लगाता है, कभी यूएन की बात करता है। मुस्लिम देश, खास करके अरब देश और सऊदी अरब का कश्मीर को लेके ये स्टैंड, मतलब सुखद तो है, खुशी हुई होगी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है? देखिए प्रसून जी, मैं इसको बहुत डिटेल में बताना चाहूंगी, बहुत डिटेल में, ताकि सबको समझ में आए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो पहले पगलिस्तान था और जाहिलिस्तान तो वो है ही, और अब बनने चला है खबरिस्तान। जो पाकिस्तान हमेशा बहुत सारे देशों के साथ साथ हमारे भारत को भी एटमी ताकत की धमकियां दिया करता था, आज आटे आटे के लिए भीख मांग रहा है। अब उसी के दोबारा फिर से नवाज जो हैं वो बन गए हैं वजीर आजम, और सऊदी अरबिया शहजादों से मिलने के लिए जा पहुंचे। और किस चीज पर जा पहुंचे हैं ये भी सुनना बहुत जरूरी है। बहाना उन्होंने लगाया है इतनी पाक मुकद्दस उम्रा का, सीढ़ी बनाई है उम्रा की। सोचिए, भीख मांगने के लिए उम्रा जैसी इस्लामिक पाक मुकद्दस बातों का उन्होंने सीढ़ी बनाया और कटोरा लेकर के पहुंच गए। अब आती है बात कि पाकिस्तान बहुत फेमस है हनी ट्रैप के लिए, सुंदर लड़कियों को दिखा करके अब किसी देश का बुरा करने के लिए। तो इस बार नवाज ने क्या किया है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, कि चीनी की गुड़िया बना करके अपनी बेटी मरियम को ही ले गया था साथ में, और कहीं ना कहीं सोचा कि अगर उसकी उम्रा वाली चालबाजी से अगर सऊदी अरबिया के अरबी ना पिघले तो कहीं ना कहीं उसकी बेटी मरियम को देख करके तो अरबी पिघल ही जाएंगे। पर अरबियों ने भी अब ठान लिया है कि पाकिस्तान जैसे पगलिस्तान, जाहिलिस्तान और खबरिस्तान की मदद अब कोई नहीं करेगा, साथ साथ मुस्लिम सबसे बड़ा देश यूएई भी नहीं करेगा। और इनकी ये जो स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की, वो टाई खुश हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों ने जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को डिफेम करने की और कहीं ना कहीं हिंदू और सनातनी कट्टर बताने की इतनी कोशिश की कि हम हालिया दिनों में देख रहे हैं कि हमारे भारत के विपक्षी दल जो है वो मोदी जी के विनाश की लीला रचाते रचाते भगवान राम के विरोध में आकर के खड़े हो चुके हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी सोचा कि मोदी की बुराइयां करने से पाकिस्तान जो यूएई है वो बहुत खुश हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जोरदार तमाचा लगा है और साफ लफ्जों में शहजादों ने कह दिया, ये तो आपका मसला है भैया। नाज़िर जी, एक चीज और है, अरब से ही इस तरह की खबरें आती है कि देखिए ना, जो असली वाले हैं, जो अरबी हैं, वो
मोदी जी को अपना दोस्त मानते हैं। और ये जो नए नए बने हैं, जो कन्वर्टेड, ये कुछ ज्यादा उछल रहे, मतलब इनको ज्यादा जिहाद वगैरह का चस्का लगा है। जो ओरिजिनल है वो बातें कर रहे हैं तरक्की की, वो बातें करें कि महिलाएं ड्राइविंग करेंगी, वहां फैशन शो आयोजित हो रहे हैं। और ये जो कन्वर्टेड हैं, ये बुर्का आंदोलन कर लो तो पता चला कि किसी मौलवी ने ये कह दिया 72 हुरे रख लो तो मदरसा के लिए हम लड़ेंगे। ये रिग्रेसिव, मतलब कि जब यहां थे, जो पहले जो थे वो भी वही सोच थे वाली, और वहां गए तो फिर वही कर, बोलना नहीं चाहता कि ये क्या थे यहाँ पे। और इसलिए अरब कहते हैं नकली, वो बोलते वो तो हिंदी है, वो इस्लामी को मानते ही नहीं इनको। ये एंगल भी काम कर रहा है क्या? क्योंकि भारत और मोदी को इसलिए रिस्पेक्ट किया जाता है कि वो अपना कल्चर, अपना रिलीजन को प्राउड वाले जानते हैं कि बैठने वाले शेख ने कहा कि पाकिस्तानी तो शौचालय साफ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि एक अरब के शेख ने तो कह दिया था कि पाकिस्तानी तो हमारे यहाँ शौचालय साफ करने आते हैं। ये एंगल है क्या? देखिए, मैं इसको बहुत विस्तार में समझाना चाहूंगी। मोदी जी हैं कट्टर सनातनी, और अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो कट्टर मुसलमान हैं। और कट्टर से कट्टर का मिलाप बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। मोदी जी अपनी संस्कृति, अपनी सिविलाइजेशन, अपने सनातन धर्म, अपने पाठ, अपनी पूजा, अपने विधि, अपने विधान, अपने श्लोक, अपने वेद, अपने ग्रंथ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से अरब अपने इस्लामिक रूल रेगुलेशंस, अपने इस्लामिक पनिशमेंट, अपने इस्लामिक दायरे से कभी भी कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है। मोदी जी के सामने मानवता सबसे बड़ी चीज है, और कुरान में 800 बार मानवता की बात लिखी हुई है, तो एमबीएस के लिए भी मानवता सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि मोदी जी ने अपने वेदों और ग्रंथों में और श्रीमद् भगवत गीता में ये पढ़ा है कि महिलाएं जो हैं वो देवी का स्वरूप है। उसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अल कुरान में पढ़ा है, बीबी आयशा छोटी अम्मी है, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो पहली खातून है जिन्होंने यहूदी से इस्लाम कबूल किया था, और बड़े उम्र की होकर के भी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी किया था। बीबी मरियम वो हैं जिनके कोक में अल्लाह का करिश्मा जन्म लिया था, और दोनों जेंडर को इक्वल दिखाया गया था, और दोनों जेंडर को कई सूरतों में, कई आयतों में, कई वर्सेस में, कई जगह पर, कई पारा में दोनों जेंडर, औरत और मर्द को बहुत खूबसूरत, अशरफुल मखलूकात और इक्वल दिखाया गया है। तो दो लोगों की सोच बिल्कुल मिल रही है। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में, आप हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप जन्म से एक कोक में, जिस कोक से आप जन्म लिए हैं वहां से आप सनातनी है। मैंने सनातन धर्म पढ़ा है और बखूबी पढ़ा है। सनातन धर्म में छोटी छोटी बच्चियों की भी आप लोग पूजा करते हैं, पैर धोते हैं। अल कुरान के हिसाब से, जो एमबीएस अल कुरान मानते हैं, उस अल कुरान के हिसाब से अगर किसी औरत का बलात्कार कोई मर्द करता है तो उसको नामर्द कर दिया जाता है, उसका औजार काट दिया जाता है। अगर किसी औरत के ऊपर भद्दी नजर से या बेहुदा नजर से देखा जाता है तो अरब के इस्लाम के हिसाब से उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। औरत को अगर कोई गाली देता है तो अरब के इस्लाम के हिसाब से उसकी जुबान काट देनी चाहिए। अगर अरब के इस्लाम के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी मासूम का कत्ल करता है तो उसका भी सर तन से जुदा करना चाहिए। पर जब वही इस्लाम घूमते टहलते तफरीक करते हुए जब पाकिस्तान और भारत में पहुंचता है तो नाजिया तो बेहुदा औरत है, नाजिया तो सबका बिस्तर गर्म करती है, नाजिया के ऊपर फतवा जारी करो, नाजिया जीन्स पहनती है, नाजिया दुपट्टा नहीं लेती है। भाई, तू मेरी छाती देखता ही क्यों है मौलाना साहब? तू मेरी छाती ना देख, तू अपनी आंख में शर्म ले आ। जो कुरान ने कहा है, आदम और हवा कपड़े के साथ थोड़ी आए थे धरती पर। तो इसलिए इन दोनों का मिलाप बहुत खूबसूरत हो रहा है। और हमने कुछ ही महीने पहले हमने आबू धाबी में 27 एकड़ की जो भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री के हाथों हुआ, उसमें तहजीब और तमद्दन, संस्कृति और संस्कार दोनों का मिलाप होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। और देखिए, रमजान का रोजा और इफ्तार उसी मंदिर के अंदर शेख जाकर के कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं
और साथ साथ रमजान का रोजा और इफ्तार भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंद की खुशबू अच्छी लगती थी, हिंद की आबो हवा उनको बहुत मुतासर करती थी। तो ये है अरब वाले सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान, जो अल कुरान पर चलते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल पर चलते हैं। अब आ जाइए पाकिस्तान और भारत, ये चलते हैं सही अल बुखारी पर, ये चलते हैं बहिश्ती जेवर पर, ये चलते हैं आपका हदीस पर। और ये हदीस क्या बताता है, ये सही अल बुखारी क्या बताता है, छोटे उम्र की लड़की ले लो और उसके साथ सेक्स करो। अरे जन्नत में 135 फुट की 72 वर्जिन हो रहे हैं। अरे औरत को जैसे ही देखो उसका छाती सबसे पहले देखो, उसका आगाड़ और पिछाड़ सबसे पहले देखो। अरे औरत को गाली देने से ही तुम्हारी नींद पूरी होगी, तुम्हारा खाना पचेगा। अरे औरत को हिजाब पहनाओ, नहीं तो तुम तो सेक्सुअल डिजायर में मरते रह जाओगे। तो इनका इस्लाम ये कहता है, लेकिन अरब का इस्लाम बहुत कट्टर है भाई, जो अल कुरान बोलता है वही उनका इस्लाम कहता है। तो ये जो चीज है ना, ये मोदी जी में और अरब वालों में कॉम्बिनेशन बड़ा मिक्स एंड मैच बड़ा खूबसूरत बैठ रहा है। बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो पाकिस्तान जो उसको एक आदत है, ये क्या बोलते हैं उसकी ब्लड में है या किस में है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको आदत है। पाकिस्तान लोग बोलते बहुत है, बातें उससे करवा लो, इसको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। और कहीं पे भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना तो ये कश्मीर का आलाप, पीओके का आलाप चालू कर ही देंगे। और पीओके के नाम पे अब तक ये लोग भीख मांगते रहे और मिलती भी रही है बड़ी बड़ी भीख। हाँ, उनको पीओके देखो ये क्या है, ये अब उन लोगों को पूरी गेम समझ में आ गई है। अब देखो पीओके भारत पूरी दुनिया में बोल चुका है और मोदी जी ने अब तो क्लियर बोल दिया है कि अब कोई देश इसके बीच में उंगली नहीं अड़ाएगा। लास्ट समय आपको दोस्तों याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात याद है या नहीं है मेरे को नहीं पता, उसकी वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब में मिल जाएगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं मिडल ईस्ट में आने के लिए रेडी हूँ, दोनों देश के बीच में मैं बात कर सकता हूँ और आपका ये प्रॉब्लम है वो सुलझा सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही नॉर्मली बात हुई थी, ठीक है। तो भाई इन लोगों को तो अभी भी तब से भारत उसी स्टेटमेंट में भारत ने क्लियर बोल दिया था दुनिया को कि पीओके इज अवर बायलैटरल इश्यू, किसी को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय प्रॉब्लम, जो इश्यू हुआ है उसको द्विपक्षीय बोला, मतलब दो देशों के बीच की बात है, तीसरे की कोई मतलब दखल अंदाजी सहन नहीं करी। तो इनको पाकिस्तान को करना है कि ये जो मुद्दा है यूएनसी में जाए और बहुत सारे कंट्री उसके सपोर्ट में आए। तो सपोर्ट में कोई अब आने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों आपके जो टाइम है भीख का वो चलता रहने वाला है वो तो। हाँ, और इसीलिए तो ये सब जाकर यूएनएससी में रो रहे हैं कि हमारे 20 बंदे मार दिए भारत ने, और भारत ये किलिंग कर रहा है, वो किलिंग कर रहा है। नहीं बट वो तो अब जैसी करनी वैसी भरनी, ये हिंदी की कहावत है, आपको हिंदी की है तो आपको समझ में आया नहीं मेरे को नहीं पता, आप तो अच्छे से हिंदी वैसे भी जानते हो, लेकिन क्योंकि आपको कोई भी कहावत या कोई शब्द भी समझ में नहीं आते, आप वो जो है ना वो गट्टर का जो कीड़ा, ठीक है, जो गट्टर में ही शोभा देता है, तो आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में ही शोभा देते हो। मैं पाकिस्तान में, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है, वो है कि आप पाकिस्तानी, बस और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी गलती कि आप पाकिस्तानी हो, और दूसरी बड़ी गलती है मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।